अभी का टॉपिक अभी चल ही रहा था और हम लोग बेसिकली मैंने इन वीडियोस को खुद पार्ट में किया था कि लंबी ना हो, आपके लिए बोरिंग ना हो। जब जितनी जगह पे आप रुक जाएं ताकि अगली वीडियो आप देख लें। जब आप बोर हो तो पार्ट 3 देख लें, जब आप बोर हो तो पार्ट 4 देखें, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं, थोड़ा सा आई कैन एक्सप्लेन अ लॉट एज वेल इन दिस बेसिकली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब इसको डिवाइड कर दूँ और इसको बेसिकली आपके लिए वो पार्ट बाय पार्ट चले जाए। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे इफेक्ट करता है किसी भी प्रॉप फर्म के या किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के बिजनेस मॉडल के अंदर। जिस चीज को मोस्ट इग्नोर्ड थिंग्स होती है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि पैसा हमेशा सबसे सिंपल चीजों में होता है। पैसा सबसे आसान चीजों में होता है जहां आपको इग्नोर कर देते हो। जिस चीज को इग्नोर करते हो उसी चीज में से पैसा निकलेगा। जितनी सिंपल स्ट्रेटजी होगी, जितनी सिंपल आपकी स्ट्रेटजी होगी, आपका चार्ट होगा, आपका बिजनेस होगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, उतना ज्यादा आपका स्केलिंग की ऑप्शंस होंगे। सो सिंपल चीजों में पैसा होता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करी पिछली वीडियो के अंदर, अभी भी बात करने वाला हूं। अब हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटी सी, उसको शॉर्ट करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। जब आप यूरो यूएसडी बाय करते हैं, एक यूरो यूएसडी बाय करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक लॉट अपने यूरो यूएसडी की खरीदी, तो उसका वैल्यू कितनी होगी? सवाल है, जवाब दे। कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? कोई समझ आई? कोई क्वेश्चन हुआ आपको? आपका माइंड कभी काम कर रहा है कि कितना एक यूरो यूएसडी के बराबर होगा? एक अपना मतलब आपने एक लॉट खरीदी तो आपने कितना मतलब यूरो खरीदे? नहीं अंडरस्टैंड हुआ? चलो मैं बताता हूं। एक यूरो का मतलब लाइक एक लॉट का मतलब 1,00,000 यूरो है। जब आप एक लॉट खरीदते हो तो आप 1,00,000 यूरो खरीदते हो। 100,000 डॉलर सॉरी यूरो, इतनी वैल्यू खरीदते हो। इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेक्स के जितने भी पेयर्स हैं, आप एक लॉट खरीदते हो। देखो, आप सोचो, अब मनी एक्सचेंज पे जाते हो, किसी भी करेंसी एक्सचेंज पे जाते हो, आप बोलो मुझे 1,00,000 यूरो चाहिए, सर वो आपको चाय भी पिलाएंगे, वो आपको पानी भी पिलाएंगे, आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, आपको बोलेंगे हाँ हाँ वाह 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 सब कुछ। भाई फॉरेक्स में 1,00,000 एक लॉट छोटी सी लॉट है, इसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, जिसको कोई अंडरस्टैंड ही कोई नहीं करता। ट्रेडर भी कोई अंडरस्टैंड नहीं करते भाई, इसको सीरियस ही नहीं लेते। उसको समझते हैं कि भाई नहीं ये क्या है। हम एक फोन लेने जाते हैं ना, तो फोन लेते वक्त भी 4 दफा हम लोग अनबॉक्सिंग की वीडियोस देखेंगे, 4 दफा हम उसकी वीडियोस देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके यार ये आईफोन है तो आईफोन क्यों है, इसके अंदर क्या फर्क है, इसने अपडेट किया पिछले दिनों में, मैंने लिया तो मैं 15 अपडेट कर रहा था, मैं 15 अपडेट करने लगा 14 से, मैंने कहा ये आई डू, जब इसके अंदर कोई मेजर अपडेट ही नहीं की। एज अ पर्सन जिसको वो शायद वो वैल्यू नहीं रखती, 1,000-2,000 डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट वाई आई मतलब चेंज, मैंने लोगों के लिए चेंज करूं या उनके लिए चेंज करूं, मुझे जब उसकी वैल्यू नहीं नजर आई, मुझे उसका फंक्शन नहीं नजर आए। इसी तरीके से मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी, मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज देखे, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे जिन्होंने लिया। उनसे मैं किसी दोस्त से मैं छोटा सा बात करूंगा, हवावे, ओप्पो जैसे फोन, वो क्या से कहते हैं, वो छोटी छोटी कंपनियों के फोन, जो ये जो सस्ते ब्रांड है, 100-200-300 डॉलर के अंदर अंदर वाले, ये 10-15-20 हजार वाले जो फोन है, अब वो भी लेने जाओगे ना तो किसी ने लिया होगा, पूछोगे उससे यार इसकी रैम कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है, ये स्लो तो नहीं होता, हैंग तो नहीं होता, ये मैसेज भेजते हुए या व्हाट्सएप वीडियोस भेजते हुए फुल तो नहीं हो जाता, स्लो तो नहीं हो जाता। जब आप इतना सोचते हो, जब आप घर लेने जाते हो, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, तो इतना सोचते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सोचते ही नहीं है। जब हम तो ट्रेड लगाते हैं बटन दबा के बगैर सोचे। ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है इस मार्केट के अंदर। ट्रेडर का मसला ही है कि वो जो खरीद रहे हैं उसको पता ही नहीं है कि वो क्या खरीद रहा है, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, उसकी वर्थ नहीं पता। जिसको वर्थ पता चल जाती है वो उसके लिए वो एक लॉट बहुत बड़ी हो जाती है, उसके लिए वो एक लॉट बहुत पावरफुल हो जाती है। इसी तरीके से जब एक यूरो यूएसडी की एक लॉट खरीदते हो, इसका मतलब आप 1,00,000 यूरो खरीद रहे होते हो। आप 1,00,000 यूरो जब खरीदते हो तो लॉजिकली ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर अगर बात करूं तो 3 करोड़ रुपया बनता है तकरीबन। इंडियन अमाउंट में बात करूं तो 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब बनता है। इसी तरीके से बांग्लादेशी टका में बात करूं तो 2 करोड़ के करीब करीब बनता है। जितना भी बनता है यार, मेन चीज ये है कि आप एक लॉट, और एक लॉट को खरीदने के लिए, 1,00,000 डॉलर यूरो खरीदने के लिए आपको पता कितना फंड चाहिए? रियल में कितना चाहिए? रियल में अगर 1.08 रेट है तो आपको इसका मतलब यह है कि 1,08,000 डॉलर तकरीबन आपको चाहिए। 1,08,000 डॉलर आप एक्सचेंज पे लेके जाओगे तो आपको 1,00,000 यूरो मिलेगा। लेकिन फॉरेक्स में कितना मिलता है आपको? कितना चाहिए फंड? आपको 100 की लेवरेज नॉर्मल मिल रही होती है। फॉरेक्स पेयर पे तो कम से कम है, लोग तो 1,000 की लेवरेज का, 2,000 की लेवरेज नॉर्मल कॉमन है। लेकिन मैं 100 की लेवरेज, सबसे लोवेस्ट लेवरेज के साथ बात करता हूं। 100 की लेवरेज के साथ आप कितना खरीद सकते हो? समझ आए? नहीं समझ आई? मैं बताता हूं। 100 की लेवरेज के साथ जब आप 1,00,000
यूरो जब खरीदते हो तो आपको $1,08,000 चाहिए, और अगर 100 की लेवरेज मिलती है तो इसका मतलब यह है कि आपको मल्टीप्लायर मिल गया। इसका मतलब यह है कि आपको 92 के ऊपर खरीद सकते हो, 92 का ऑप्शन मिल गया। 92 आप कितना देते हो? $1,08,000 का। मतलब आपको 100 की लेवरेज पे 1 लाख यूरो यूएसडी खरीदने के लिए $1,080 चाहिए। $1,080 से आप $1,00,000 का खरीदारी कर सकते हो। अब हैरान हूं कि हम लोग कहते हैं कि पैसा ही नहीं है मार्केट में। लोग कहते हैं कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। व्हाई नो इन्वेस्टमेंट? यू हैव द इन्वेस्टमेंट, यस यू नीड योर राइट माइंडसेट। आपको राइट माइंडसेट सम चाहिए। आप सिर्फ एक्सचेंज, आप सिर्फ ट्रेडिंग राइट तरीके से, इसको डबल शक बने बगैर, इसको डबल करने बगैर, इसको फजूल किस्म की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किए बगैर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसको बना भी सकते हो और अच्छा खासा आप स्टेक बना सकते हो, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपका प्रॉफिट 1 लाख यूरो के बराबर होगा, उस हिसाब से होगा, लेकिन आपकी जो कॉस्ट आएगी $1,080 की आएगी। सो दैट्स कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना मैटर करता है। अब हम बात करते हैं प्रॉप फर्म के अंदर, जो हमारा मेन टॉपिक था कि प्रॉप फर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या वैल्यू रखता है। ये बड़ा हैरान कुन क्वेश्चन है। अब बहुत से क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीजों के अंदर, बहुत सी प्रॉप फर्म्स के अगर आप देखोगे, स्पेशली फॉरेस्ट को छोड़ के, फॉरेस्ट की क्योंकि लिक्विडिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप किसी भी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो, कन्वर्टर कर लगा सकते हो, कॉपी लगा सकते हो, आपका सारा नेट वॉल्यूम उधर जा रहा होगा। लेकिन हम ओवरऑल भी बात करें तो प्रॉप फर्म का जब स्ट्रक्चर चलता है, प्रॉप फर्म का जो मॉडल चलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज डिक्रीज कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है जब आपका $1,00,000 आप खरीद रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में $1,00,000 नहीं खरीदते थे। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप मार्जिन इंक्रीज कर दो। अब मार्जिन इंक्रीज करने से 3 तरीके हैं, बल्कि मार्जिन इंक्रीज करने से मतलब आपने जो $1,080 आपने देना था, अब $1,080 देने की बजाय 10,080 देना है। जब आपने $10,080 देना है तो इसका मतलब आपने 10 गुना मार्जिन कर दिया। अब आपका $1,00,000 जो आपने खरीद रहा था या एक लॉट खरीदनी थी जिसकी असल वैल्यू $1,00,000 थी, $1,00,000 की असल वैल्यू 10,000 रह गई। अब आपने 10,000 आपको फंड चाहिए उसके लिए। दूसरा तरीका यह है कि अपनी ट्रेड्स के ऊपर लिमिट्स लगा लो। आप ट्रेड की एक खास अमाउंट से ज्यादा, मतलब आप उनको पूरा का पूरा मार्जिन दे दो, हर चीज स्टैंडर्ड दे दो, लेकिन उनको बोलो एक लॉट से ज्यादा खरीद नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आपका असल फंड तो $1,080 इस्तेमाल हुआ, इससे ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं हुआ। तीसरा तरीका यह है कि आप उनको लेवरेज डिक्रीज कर दो। आप उनको बोलो भाई लेवरेज वही मार्जिन वाला काम है। अगर आपने 100 की बजाय 10 दे दी तो आपको फिर 1,080 की बजाय 10,800 आपको चाहिए फंड। सो इस तरीके से 3 तरीकों से आप कंट्रोल करते हो क्लाइंट को। सो लॉजिकली जो आपका 1,80,000 का आपकी जो वैल्यू है वो आपको 10,000 पे ले आते हो। सो अब सिंपल वे में अगर बात करूं, जो आपको $1,00,000 का अकाउंट मिलता है, डेमो में वो 1,00,000 का और तरीके से मिलता है। जब आप फंडेड मिलता है, जब आपको रियल में, जब आप एंड करके इतनी मुश्किल, वो कहते हैं ना सिरातुल मुस्तकीम पे चलते हुए, सीधे रास्ते पे चलते 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 बड़ी गलतियां बचाते बचाते, अपने आप को सेव करते करते, ट्रेडर अपने आप को सेव करते करते करते, कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहा, कोई दूसरी आईपी से लॉगिन नहीं कर रहा है, कोई किसी को शेयर नहीं कर रहा, कोई कॉपियर नहीं लगा रहा, कोई ईया नहीं लगा रहा, कोई भी इस तरह के रूल्स नहीं लगा रहा, कोई आर्बिट्राज नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। बाद में जब बड़ी मुश्किल से पास करते हो और आपको एक अकाउंट मिलता है, वो अकाउंट मिलता है कितने का? आपको $1,00,000 का। उस $1,00,000 की असल वैल्यू $1,00,000 होती ही नहीं है। ये जो मार्केट के टेक्निकल्स हैं, जो मेटा ट्रेडर के या ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो उसके स्ट्रक्चर्स को चलाते हैं, बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, सो वो उसमें मॉडल ही वो देते हैं, मॉडल ही आपको वो देते हैं कि वो $1,00,000 जो आपको नजर आ रहा है उसकी असल वैल्यू $1,000 बन जाती है। अब आपकी असल वैल्यू $1,000 बन गई, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, $10,000 मिल गई। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रॉप आपको $1,00,000 का अकाउंट देती है, मतलब जब आप एक, मैं दोनों साइड्स पे कर रहा हूँ, ट्रेडर के लिए भी कर रहा हूँ और यूजर के लिए भी कर रहा हूँ और बिजनेसमैन के लिए भी कर रहा हूँ जिसने प्रॉप का मॉडल लॉन्च करना है, सभी के लिए शायद ये वीडियो कंबाइंड होगी। तो जो बंदा प्रॉप फर्म जो है वो आपने, अगर आपकी बनाई है तो आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदे को $1,00,000 का फंड दे दिया तो $1,00,000 दे दिया। मतलब इसका ये है कि आपने $1,00,000 का अकाउंट दिया तो उसकी असल वैल्यू $10,000 है। तो अब आपको असल में $10,000 चाहिए पीछे, आपको रियल में $10,000 चाहिए, जो कि 10 बंदों की फीस या 15 बंदों की फीस से, या 10 बंदों की फीस या 15 बंदों की फीस से पूरा हो सकता है। अभी हम फीस से बिजनेस कैसे जनरेट होता है उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन ओवरऑल हम ये बात करूं, ये एक नॉर्मल अमाउंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास बहुत से इन्वेस्टर आ सकते हैं।
और हैरान कुन बात यह है कि ये जो $10,000 आपको मिला है, जो दिख रहा है $1,00,000 है, ये जो मैनिपुलेशन या नज़र का धोखा या ये यहाँ पर कैलकुलेशन है, इसी में बिजनेस है, इसी में कैलकुलेशन है। और सबसे अगर मजे की बात जो मैं आखिर में करूंगा, ये पूरी वीडियो अगले टॉपिक्स पे चलते जाइएगा, लास्ट टॉपिक में ये होगा जो 10,000 मिले हैं वो भी 10,000 आपके जरना आपके नहीं लगने, उसमें भी शायद 1,000 भी नहीं लगना। उसके ऊपर लेकर जाने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, सारे टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, मैं दोबारा बात करूं, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियोस लगाई थी उनके अंदर मेरे कोई कमेंट्स नहीं, मेरा कोई नंबर नहीं होता था, मेरा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होता था। मैंने कभी भी इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बिजनेस पर्पस के लिए वीडियोस को बनाना नहीं शुरू किया। मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं अपना पर्सनली, और मैं बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी देता हूं। इस वक्त 18 ब्रोकर्स को मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस पूरी वो बात के, उनके प्रॉप फर्म्स को मैं मुख्तलिफ लेवल पर कंसल्टेंसी देता हूं, उनको सर्विसेज देता हूं, उनको प्रोडक्ट्स देता हूं, रिस्क मैनेजमेंट देता हूं। सो मेरा एक बिजनेस मॉडल भी है ये। सो मैं इस वीडियोस के नीचे में फॉर्म भी लगा दूंगा एक, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर पूरी इंफॉर्मेशन आप अपनी देंगे, फिल करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है फॉर्म फिल करने का, कोई आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली अगले दिन ही आपको रिस्पॉन्स आएगा। मेरी टीम में से आपको रब्ता करेगा और फिर मैं ऑटोमेटिकली आपके साथ एक जूम मीटिंग करूंगा, आपके साथ डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और हम लॉन्चिंग की तरफ जा सकते हैं और 15 दिन के अंदर प्रॉप फर्म आपकी लॉन्च भी करवा सकते हैं। दैट इज अ सेपरेट केस। बट ये है कि अभी हम नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नॉलेज की बात से ये है कि अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग कि हमने वो जो $10,000 दिया है, अब उसको देना कैसे है, ये मॉडल चलेगा कैसे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।